हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक लोहिया आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अपना देवभूमि उत्तराखंड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए विशेष टॉपिक लेके आया हूं जो हिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानेंगे कि इसमें कितने अधिवेशन हुए थे, कब कब हुए थे, कहाँ कहाँ हुए थे, जो बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। आप लोगों को पता होगा कि हर एग्ज़ाम में लगभग जो ये राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं, ये राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, जो अधिवेशन हुए थे, यहाँ से काफ़ी बार पूछा जाता है। कभी पूछ देता है कि ये अधिवेशन कब हुआ था, तो कभी पूछ देता है उसका स्थान, तो उसमें उसकी अध्यक्षता किसने ली थी। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये सभी क्लियर हो जाएंगे आपको इस टॉपिक पे दोस्तों। यूँ कि मतलब आपको पता होगा 55-56 अधिवेशन तो इसमें हुए थे, तो टोटल तो हमें टोटल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें विशेष होंगे हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ एग्जाम के लिए जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो फैक्ट जो है जो फैक्ट है एकदम वही हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फैक्चुअल चीज़ें। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आते हैं आज के टॉपिक पे। तो इसकी स्थापना सबसे पहले देखिए 28 दिसंबर 1885 को होती है। इसके जो संस्थापक होते हैं एलन एक्टोवियन ह्यूम, एओ ह्यूम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, स्कॉटलैंड के निवासी हैं। स्थान बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बहुत बार पूछता है कि मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी। लगभग नॉर्मली सभी को पता होता है 28 दिसंबर 1885। ठीक है, तो स्थान अगर पूछेंगे तो यहाँ पे है बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, उस समय वायसराय कौन थे हमारे, तो उस समय थे लॉर्ड डफरिन। इनका जो शासनकाल होता है 1884 से 1888 तक होता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया और पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। स्थापना तो हमने कर दी। ठीक है, स्थापना तो हो गई, इन लोगों ने कर ली। तो दोस्तों ये है ना, आगे चलकर इसका बहुत बड़ा योगदान रहा हमारी स्वतंत्रता, मतलब भारत की स्वतंत्रता में। इससे पहले जब इन्होंने स्वतंत्र मतलब ये बनाया था, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब ये गठन किया इन लोगों ने, स्थापना की जब, तो ये इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, तो समाज में मतलब भारत में कहीं पे भी अगर कोई ऐसी कोई दिक्कत होती है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक कोई भी अगर कोई भी ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी कोई क्रिएट करता है, तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है, उसका प्रबंधन करने के लिए ये पार्टी बनाई गई थी। तो बाद में इस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारी स्वतंत्रता में भी। ठीक है, आगे चलकर बहुत बड़ी पार्टी रही, अभी भी वर्तमान में। ठीक है, जो वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तब से लेकर अब तक दो मुख्य उभरी हुई पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, अभी इसकी बात करें तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं राहुल गांधी। ठीक है, और कांग्रेस में लगभग अभी तक 7 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, पहले ये पंडित जवाहरलाल नेहरू लगभग 16-17 साल इनका जो शासनकाल रहा। ठीक है, उसके बाद अभी लास्ट टाइम अगर हम बात करें कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे थे, 10 साल इनका शासनकाल रहा था। मनमोहन सिंह 2 बार रहे। ठीक है, उसके बाद मोदी आए हमारे इंडिया पे, वो क्या कहते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं। तो इसमें अब देखें फिरोज शाह मेहता, कुछ जो प्रमुख बयान है वो देखते हैं। फिरोज शाह मेहता, ठीक है, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं, कुछ ऐसे बयान देते हैं ये कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं, ऐसा फिरोज शाह मेहता कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं। ठीक है, जो चित्र यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, डफरिन जो शेकिन वाले हैं डफरिन, ये क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। कांग्रेस को कहते हैं कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। ऐसे बहुत सारे जो दार्शनिक हैं, बहुत सारे जो ये पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े नेता थे, काफ़ी कांग्रेस के बारे में काफ़ी बयान दिया। जो इम्पोर्टेंट है, जो फैक्ट है, जो पूछा जा सकता है, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे दी हैं दोस्तों। अगर मैं ऐसा दूंगा तो यहाँ पे काफ़ी कई लंबा हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे की वीडियो बनेगी और उसमें ऐसा कोई फैक्ट देखने को मिलेगा नहीं। आप लोगों को मिलेगा लेकिन उतना आप लोगों को लगेगा, बहुत कन्फ्यूज जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने कम से कम 15-20 मिनट की वीडियो बना रखी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है सिर्फ वही चीज़ें मैंने यहाँ पे बता रखी हैं। तो अरविंद घोष जो तीसरे हैं, वो अरविंद घोष, यहाँ पे ये दाढ़ी वाले बड़े बड़े आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, जो ये क्या कहते हैं अरविंद घोष जी, ये कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, ये ऐसा कहते हैं। ठीक है, ऐसे इनके बयान है। तो गांधी जी कहते हैं, गांधी जी क्या कहते हैं, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, ये इनके बयान है। आप लोगों को पता होगा ये महात्मा गांधी का भी हमारे स्वतंत्रता में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा दोस्तों। इससे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, ये हाल ही में रिसेंटली एक वर्धा शिक्षा संबंधी वर्धा योजना पूछा गया था, ये इसी संबंधित है। ठीक है, महात्मा गांधी संबंधित है।
तो आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हो या नए हो शेयर करने की कोशिश करें ताकि ऐसी वीडियो और लोगों को भी प्राप्त हों, ठीक है, और लोग भी इसका जो बेनिफिट है उनको मिलें, ठीक है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि दोस्तों वीडियो देखें फर्स्ट से लास्ट तक और समझने की कोशिश करें। अगर इसमें कोई भी अगर आप लोगों को कहीं डाउट लगता है या कोई नया अगर आप लोगों को टॉपिक चाहिए होता है तो मैं आप लोगों को फिर भी बताता हूँ कि प्लीज़ हमें बताइए और मैं उस पर टॉपिक बनाने की कोशिश करूँगा, हमेशा मेरा यही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने जान दिया इनके जो बयान है, ठीक है। बयान फिरोज शाह मेहता, डफरिन हो गया और अरविंद घोष हो गया, गांधी जी हो गए, ठीक है। गांधी जी के बारे में और आप लोगों को ज़्यादा कुछ पता है, बहुत कुछ पता है आप लोगों को, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने हमारे ये एडवोकेट थे, ठीक है, जो इन्होंने पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में किया था 1917 में, ठीक है। ये और इनका जो इतिहास है काफ़ी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ मैं अभी अधिवेशन की बात कर रहा हूँ तो अधिवेशन यहाँ पे बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। स्पेशली जब मैं इनके बारे में टॉपिक लेके आऊँगा प्रमुख व्यक्तित्व फिर बताऊँगा, ठीक है। महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहला अधिवेशन 1885 आप लोगों को जैसा कि मैंने अभी बताया 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, बम्बई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। जो विशेषता थी इसकी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रथम, ठीक है। तो इसके बाद जो 1886 हो जाए दूसरा वाला जो अधिवेशन होता है कलकत्ता में होता है, ठीक है। इसकी जो अध्यक्षता की थी ये दादा भाई नौरोजी थे, इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो तीसरा है 1887 में ये मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो चौथा होता है 1888 में इलाहाबाद में, ठीक है। उस टाइम पे भी कौन थे, लॉर्ड डफरिन क्या थे, इसी के शासनकाल में जो लॉर्ड डफरिन जो वायसराय थे उन्हीं के शासनकाल में ये चारों होते हैं 1885, 1886, 1887 और 88। इलाहाबाद में जॉर्ज यूल ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीच में वीडियो के पेपर में देख रहा था मैं ये क्वेश्चन, ठीक है। जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे अंग्रेज, ये जॉर्ज यूल थे। अब इसको क्रम वाइज याद करने के लिए देखिए 1885, ठीक है। 1885 में तो इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 85, 86, 87, 88 लगातार है ना, लगातार, ठीक है। 85, 86, 87, 88 एक क्रम वाइज है। तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, ठीक है। इसको आप BKME करके इस टाइप से अगर आप रिलेट करना चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1885 है, फिर 1886, 1887, 1888, ठीक है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, ठीक है। तो पहले क्रम वाइज में यहाँ पे अगर BKME इस टाइप से बनाओ या हिंदी में इसको बना सकते हो रिलेट करने के लिए। अपने तरीके से आप किसी तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आप याद करिए इसको, ठीक है। जो फर्स्ट के 4 अधिवेशन है काफ़ी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो पहले अध्यक्ष थे इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर उसके बाद दादा भाई नौरोजी हैं, इसमें 485 या 489 ऐसे अध्यक्ष, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इतने लगभग मेंबर थे। तो उसके बाद जो तीसरा होता है बदरुद्दीन तैयब जी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बहुत बार पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये बदरुद्दीन तैयब जी हो गए। फिर 87 में, ठीक है, मद्रास में जो चला था। तो 1888 में जो इलाहाबाद चला था उसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1889 का आता है 89, उसमें कौन होते हैं, जो ये भी बम्बई में होता है। जो 5वां अधिवेशन होता है वो सर विलियम वेडरवर्न, ठीक है। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था बीच में मैं देख रहा था। तो जो सर विलियम वेडरवर्न है इन्होंने ही एक्टो ह्यूम की बायोग्राफी लिखी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। जो 5वां अधिवेशन हुआ था वो भी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जो अधिवेशन है मुख्य 1896 है कलकत्ता में। रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। वंदे मातरम बोले तो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया था, ये कलकत्ता के अधिवेशन में, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो 1896, ये उस समय 12वां अधिवेशन था, ठीक है। 12वें अधिवेशन में गाया गया था कलकत्ता में। तो जो इसकी अध्यक्षता थी रहीमतुल्ला हो गई। और इस टाइम अगर वायसराय की अगर हम बात करेंगे तो 1896 में
तो वायसराय कौन थे उस समय 1896 में? तो उस समय थे एल्गिन द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय उस समय क्या थे? वायसराय थे, ठीक है। उसके बाद 1905 आता है। 1905 में जैसा कि आप सभी को बताया लॉर्ड कर्जन का काल होता है 1899 से 1905। 1905 में लॉर्ड कर्जन क्या होते हैं? वायसराय, ठीक है। वाराणसी में जो 1905 का अधिवेशन हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था बंग भंग आंदोलन का समर्थन, ठीक है। इसमें ये विशेषता थी इसकी। 1906 ये भी कोलकाता में हुआ था। ये दादा भाई नौरोजी सौरा शब्द का प्रयोग हुआ था पहली बार इस अधिवेशन में, ठीक है, 1906। उसके बाद 1907 ये सूरत, ठीक है, एक जैसा मिल रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5, 6, 7 लगातार हुआ था, वाराणसी, कलकत्ता, और तीसरा जो हुआ था यहाँ पे सूरत है। 1907 में राज बिहारी घोष इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसमें क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का विभाजन होता है नरम दल और गरम दल में। तो नरम दल के जो नेता होते हैं वो क्या होते हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, ठीक है, जिसे हम लाल बाल पाल करके भी जानते हैं, ठीक है, लाल बाल पाल भी कहा गया था उन्हें। तो दोस्तों ये हो गया, ठीक है, नरम दल के। गरम दल के अगर नेता की अगर हम बात करेंगे तो वो गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी, ये दूसरे दल के नेता थे। नरम और गरम दल ये 2 भागों में विभाजित हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? विशन नारायण धर। काफ़ी बार पूछा जा सकता है, काफ़ी बार ये पूछा भी गया है, ठीक है। जो 1911 का जो अधिवेशन हुआ था, ये इसकी विशेषता है जनगण मन पहली बार गाया गया था, यानी राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में गाया गया था। जो डेट थी इसकी 27 दिसंबर 1911 को, ठीक है, पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण धर। और इसको राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था संविधान के द्वारा? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। तो दोस्तों 1911 की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1911 की अगर हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो उस समय कौन थे 1911 में? 1911 में अगर हम वायसराय की अगर बात करें तो उस समय कौन थे 1911 में? लॉर्ड मिंटो नहीं, लॉर्ड मिंटो का जो काल था 1905 से 1910 था। उसके बाद कौन आता है? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आता है, वो 1910 से 15 तक, ठीक है, यानी लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1911 की अगर बात करें तो कौन सा वाला अधिवेशन था वो था तुम्हारा 1911 में 27वां अधिवेशन, ठीक है, 27वां अधिवेशन होता है 1911 में। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 1916 सॉरी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो फैक्ट है, मैं वही चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इसी के अलावा भी अगर आप लोगों को कोई अधिवेशन जानना है तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं मुझे। 1916 का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, ये अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। मुस्लिम लीग, कांग्रेस, नरम दल, गरम दल के मध्य समझौता हो चुका था उस टाइम, ठीक है। जो 1916 वाला जो अधिवेशन था इसमें इनके बीच कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, ये समझौता हो गया था, ठीक है। तो पहले कब हुआ था इसका जो अलग हुआ था 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में, और समझौता कब हुआ था 1916 में, लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। तो 1916 में आप लोगों को पता है जो वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, ठीक है। तो आप लोगों को पूछा जा सकता है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये एनी बेसेंट थी। और नेक्स्ट है 1920 में जो पॉइंट है 1920 में नागपुर अधिवेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीर राघवाचारी हैं इसमें अध्यक्ष। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन और असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नेक्स्ट 1925 कानपुर में, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1925 का ऐसा पूछा जा सकता है 1925 में 1925 के अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए, या थोड़ा घुमा के आ सकता है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन से वाले अधिवेशन में थी? ये सरोजनी नायडू 1925 के अधिवेशन में कानपुर के, ठीक है। तो दोस्तों 1925 के टाइम पे अगर हम बात करें तो उस समय वायसराय कौन थे 1925 में? ये लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। इससे पहले अगर हम लॉर्ड चैम्सफोर्ड की बात करें 1916 से 21 आता है, कि 1621 के बाद 1916, ठीक है, 1916 से 21 तक उसका काल रहता है, 1921 तक ना। तो उसके बाद
लॉर्ड रीडिंग आते हैं 1921 से 1926 तक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लॉर्ड इरविन आता है, उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 1925 में जो मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को ये, ठीक है, कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष इसने गई थी। अगर हम पहली अगर खाली महिला अध्यक्ष की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन ही है। और गांधी जी ने सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष बने थे, वो 1924 में बेलगांव अध्यक्ष, बेलगांव जो सम्मेलन हुआ था ना, वो जो अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी पहली बार इन्होंने अध्यक्ष बने थे, ठीक है दोस्तों। चाहे तो आप इसको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। ये पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। वल्लभ भाई पटेल थे, मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद 37 में फैजपुर हुआ था, जवाहरलाल नेहरू थे, पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था।